हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन का स्वागत है। आज हम 18 फरवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भारत में पहली बार किस स्थान पर नाइट स्की की गई है? औली, उत्तराखंड। किस वरिष्ठ पत्रकार को नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर शोध के लिए पीएचडी डिग्री प्रदान की गई है? हरीश चंद्र बरनवाल। बीआरओ द्वारा किस स्थान पर भारत के पहले मानव रहित विमान और ड्रोन रनवे का निर्माण कराया जाएगा? मेरठ में। 2026 फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया है? मैग्नस कार्लसन। किस राज्य में टेट्राटेनियम पैकार्डे पौधे की नई प्रजाति खोजी गई है? तो केरल में। किस देश की मिया अमीर मोटली लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? बारबाडोस। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चरल म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? मथुरा में। हाल ही में भारत में किस दुर्लभ बीमारी के समूह के लिए देश का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक विकसित किया गया है? तो एलएसडी। किस जानवर के संरक्षण के लिए नागालैंड में समतम रिवॉल्यूशन पहल की शुरुआत की गई है? पैंगोलिन। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के पुलिस द्वारा 79th राइजिंग डे मनाया गया है? तो मनाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो ये राइजिंग डे जो है ये दिल्ली पुलिस का 79th स्थापना दिवस है और इसके जो है मुख्य अतिथि जो थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसमें ये मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल हुए थे और पुलिस परेड की सलामी ली थी। इसमें जो है भव्य परेड का आयोजन हुआ था जिसमें महिला स्वाट और डॉग स्क्वाड भी शामिल हुए थे और गृह मंत्री ने जो है 368 करोड़ की लागत से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एकीकृत मुख्यालय का जो है आधारशिला भी रखी है। साथ ही सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत आधुनिक कमांडर परियोजना का भी उद्घाटन किया है। इवेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो उड़ीसा में एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें इजिप्ट के द्वारा भारत के साथ एआई क्षेत्र में काम करने की घोषणा की गई थी। 78 आर्मी डे परेड जो है राजस्थान में हुआ है। विकसित भारत युवा नेतृत्व सांसद 2026 न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पिपरावा के भूत अवशेषों का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के हिम एमई फेस्ट 2026 में जो हस्त निर्मित शॉल था उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया गया है। इसके अलावा बिहार की महिला थी रेणु पासवान को महिला सशक्तिकरण के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए आमंत्रित किया गया था। G7 समिट 2026 जो है फ्रांस में आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्राट विक्रमादित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो मतलब ये इंडिया का पहला ऐसा सम्मानित कि कोई राज्य जो है इंटरनेशनल लेवल का प्राइज जो है पुरस्कार देगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है सरकार 1,01,00,000 का, ठीक है, सम्राट विक्रमादित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष प्रदान करेगी और इसकी घोषणा जो है विक्रम उत्सव 2026 के दौरान की गई है और ये भारत का पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार होगा जो हर वर्ष उन विशिष्ट वैश्विक व्यक्तियों को मिलेगा जिन्होंने अपने जीवन और कार्यों में सम्राट विक्रमादित्य के उच्च आदर्शों का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलेगा जो सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्रीय सम्मान होगा जो कि 21 लाख रुपए का होगा और राज्य स्तरीय पुरस्कार भी होगा जो कि 5-5 लाख रुपए के होंगे। ठीक है, राजा विक्रमादित्य की बात करें तो उनका जो वो जो है उज्जैन जिसको पहले अवंतिका कहते थे उसके शासक थे और उन्हें गर्दभील वंश का माना जाता है और विक्रम संवत का जो संबंध जो 57 ईसा पूर्व में जो विक्रम संवत है वो इन्हीं के द्वारा मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी समय जो है राजा विक्रमादित्य के द्वारा जो है विदेशी आक्रांत विशेषकर जो शक थे उनके खिलाफ इनके द्वारा लड़ाई की गई थी
और इसमें वो विजयी हुए थे। ठीक है, तो भारत को शक से मुक्त करवाने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की जो है शुरुआत 57 ईसा पूर्व की गई थी। और ये कैलेंडर, ये जो जो शक संवत है, ये हिंदू पंचांग में भी ये इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो विक्रमादित्य थे, उनके दरबार में विद्वानों से भरा था और 9 विशेष विद्वान रहते थे जिसको वो नवरत्न कहते थे। इनमें जैसे कि महान कवि कालिदास थे, महान खगोल शास्त्री वराहमिहिर थे, घटकर्पण थे, ऐसे बहुत सारे 9 दिग्गज शामिल थे। विक्रमादित्य के साहस और बुद्धिमत्ता की कहानी, जिसको आप विक्रम बेताल कहते हैं, ये कहानी इनके ऊपर आधारित है। इसके अलावा सिंहासन बत्तसी भी जो है इनके ऊपर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को 2025 बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये चुना गया है स्मृति मंथाना को। तो स्मृति मंथाना जो है महिला क्रिकेटर हैं, इनको 2025 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। अभी दिल्ली में सेरेमनी हुआ था उसके दौरान। इसके अलावा कुछ और भी जो है खिताब अलग अलग प्लेयर को दिया गया, जैसे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, ये दिया गया है दिव्या देशमुख का। इनका संबंध है किससे? चेस से। इनको दिया गया है क्योंकि ये फाइड वुमेन वर्ल्ड कप में जो है यंगेस्ट चैंपियन बनने का खिताब इनके पास है। इसके अलावा पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है प्रीति पाल को दिया गया है एथलेटिक्स में। ठीक है, क्योंकि ये जो है 2024 पेरिस पैरालंपिक और 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इनको दिया गया। रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है अंजलि भागवत को दिया गया है शूटिंग के लिए, क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल थी जो कि ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची थी। ठीक है, इसके अलावा जो है स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर जो है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को दिया गया है उनके वर्ल्ड कप विन के लिए। इसके अलावा जो है इंडियन वुमेन कबड्डी टीम को दिया गया है वर्ल्ड कप विक्ट्री के लिए। और इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम फॉर द ब्लाइंड, जो ब्लाइंड की है, इनके द्वारा भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया था। तो इन तीनों को स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है आप इस सारे फैक्ट को आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन विंड लॉर्ड का संबंध किस देश से है जिसके तहत परमाणु रिएक्टर को विमान से स्थानांतरित किया गया है? तो इसका संबंध है अमेरिका से। तो ऑपरेशन विंड लॉर्ड जो है अमेरिकी सेना और ऊर्जा विभाग का एक संयुक्त मिशन है जिसके तहत पहली बार किसी परमाणु रिएक्टर को विमान के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया गया है। इसकी विशेषता ये है ये ऑपरेशन की कि परमाणु एयरलिफ्ट किया गया, मतलब जो अमेरिका वायुसेना के 3 C-17 ग्लोब मास्टर जो विमान है उससे 8 मॉड्यूल वाले बार्ड 250 माइक्रो रिएक्टर को कैलिफोर्निया से यूटा तक पहुंचाया गया। मतलब ये जो है इस तरीके का जो है परमाणु रिएक्टर को विमान से पहुंचाया गया एक जगह से दूसरे। और ये जो वॉट 250 माइक्रो रिएक्टर, ये एक छोटा पोर्टेबल परमाणु रिएक्टर जिसे कैलिफोर्निया स्थित कंपनी ब्लार एटॉमिक्स के द्वारा जो है विकसित किया गया है। और ये आकार में एक वैन जितना बड़ा है। बिजली उत्पादन क्षमता की बात करें तो ये 5 मेगावाट बिजली पैदा कर सकती है, जो 5000 घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। इसके अंदर जो है ट्रायोस ईंधन और कूलिंग के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया गया है। और ये पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित और टिकाऊ है। इससे ये ऑपरेशन का महत्व ये है कि ये दुर्गम क्षेत्र या युद्ध क्षेत्रों में जो है ये सैन्य को निरंतर स्वतंत्र ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता प्रोवाइड करता है। अमेरिका से रिलेटेड फैक्ट का हम सारे रिवीजन कर लेते जो हमने पिछले लास्ट क्लासेस में पढ़ी है। कोर 5 ग्रुप का गठन जो अमेरिका के द्वारा जो है कोर 5 एक हार्ड पावर ग्रुप का गठन करने का योजना बनाया जा रहा है जिसमें अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया और जापान को शामिल किए जाने की जो है ये अमेरिका की सोच है। इसके अलावा जो है अभी तो एलन मस्क जो है 800 अरब डॉलर से भी अधिक संपत्ति वाले जो है ये पहले व्यक्ति बने हैं। इसके अलावा अमेरिका का जो है रोमियो हेलीकॉप्टर MS-60R का दूसरा स्क्वाड्रन ऑस्प्रे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अमेरिका का संचार उपग्रह ब्लूबर्ड 2 जो है भारतीय रॉकेट LVM-3 मार्क 6 से लॉन्च किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है ग्रीनलैंड को
अपने देश में शामिल किए जाने के लिए विशेष राजदूत को नियुक्त किया गया था। अमेरिकी नौसेना द्वारा 31 साल बाद जो है यूएस डिफाइंड युद्धपोत का निर्माण किया जाएगा। अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा अपनी आकृति वाला सिक्का लाए जाने का अनुमान है। इसके अलावा जो है अमेरिका के नेतृत्व में अमेरिका के द्वारा जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से निकलने का फैसला लिया गया था। इसके अलावा जो है अमेरिका जो है WHO से भी निकल चुकी है। ठीक है। इसके अलावा जो सैंक्शन रशिया एक्ट 2026 का संबंध भी यहीं से है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच इंस्पायर्ड कैंपर 2026 का आयोजन हुआ था। पैक्स सिलिका जिसमें वो भारत को शामिल करना चाहता है अमेरिका, ये संबंधित है अमेरिका से। एलन मस्क की कंपनी XAI द्वारा ग्रोक चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था मलेशिया और इंडोनेशिया। ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट जो है अगर अमेरिका में लाया गया था, अगर ये पारित हो जाएगा तो अमेरिका जो है ग्रीनलैंड को जो है अगर अधिकार करता है तो ग्रीनलैंड अमेरिका का 51वां जो है कंट्री बनेगा। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट का संबंध यहीं से है। इसके अलावा अमेरिका के द्वारा बोर्ड ऑफ पीस का जो है बनाया गया था, जिसमें भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति थे अजय बंगा। और बोर्ड ऑफ पीस की आधिकारिक शुरुआत जो है दावोस स्विट्जरलैंड से की गई थी। हाँ, इसके अलावा अमेरिका से ही जो है भारत के चोलकालीन नटराज की कांस्य मूर्ति वापस लाई गई है। अमेरिका के द्वारा प्रोजेक्ट वॉल्ट जो है ये शुरू किया गया था, जो कि संबंधित है क्रिटिकल मिनरल से। इसके अलावा जो है न्यूक्लियर ताकत को सीमित करने वाली संधि न्यू स्टार्ट का संबंध जो है अमेरिका रशिया से है, जो कि अभी समाप्त हो गई है संधि। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच जो है द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत पारस्परिक शुल्क घटाकर अभी 18% किया गया है। इसके अलावा जो है यूएसए में जो है H1B वीज़ा को समाप्त करने के लिए एक्साइल एक्ट बिल को पेश किया गया है। और फोर्ब्स के द्वारा जारी अमेरिका टॉप 25 फिलैंथ्रोपिस्ट में सबसे प्रभावकारी व्यक्ति जो है वॉरेन बफेट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISL इंडियन सुपर लीग के इतिहास में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुनील छेत्री। तो इन्होंने अभी इतिहास रहता है स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के खिलाफ गोल दागते हुए लीग इतिहास में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। और इन्होंने जो है इनकी जो उम्र थी इस समय 41 साल 196 दिन के थे। और इन्होंने छेत्री ने जो फ्रांस के जो रॉबर्ट पायर्स थे, जिनकी उम्र 41 साल और 15 डेज थे, उनका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो पुरुष लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर जो है बिहार टीम के द्वारा बनाया गया है। विराट कोहली के द्वारा लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम पारी में 16,000 से अधिक रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा गया था। इंडोनेशिया के क्रिकेटर गेडे प्रियाय द्वारा एक ओवर में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया के MCG में 123 साल बाद पहले दिन 20 विकेट गिरने का रिकॉर्ड बना था। भूटान के स्पिनर सोनम येसई पुरुषों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं सरफराज खान। अंडर 19 क्रिकेट में सबसे युवा वनडे कप्तान बनने का रिकॉर्ड जो है वैभव सूर्यवंशी के नाम है। इसके अलावा यूथ वनडे में 1000 रन बनाने वाले सबसे युवा और तेज गेंदबाज भी वैभव सूर्यवंशी बने हैं। इसके अलावा जो है विराट कोहली के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले ये दूसरे स्थान विराट कोहली के द्वारा हासिल किया गया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो है इंडिया के द्वारा जो है इतिहास का अब तक सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार की किस योजना के तहत लक्षद्वीप में न्यू स्क्वाड लॉबस्टर, जिसको लियो गैलेथिया समुद्र गिरी कहा गया है, इसकी प्रजाति खोजी गई है? तो डीप ओशियन मिशन के तहत। ठीक है। तो नए स्कॉट लॉबस्टर, जिसको लियो गैलेथिया समुद्रगिरी नाम दिया गया है, ये भारत की डीप ओशन मिशन के तहत ये खोजी गई है। मतलब ये पहल की बात करें, ये खोज समुद्रयान कार्यक्रम का हिस्सा था, जो भारत की महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन है उसके अंतर्गत आता है। इसमें लक्षद्वीप में जो ये मिनी कॉय है ना, इसी के पास जो है समुद्र की सतह से लगभग 336 मीटर नीचे
एक समुद्री पर्वत है, उसमें ये पाया गया है। और इसका जो नाम है समुद्रगिरी, इसका मतलब सागर, और गिरी मतलब पर्वत, इन दोनों से जो इसका प्राकृतिक आवास है वहाँ पे ये इस तरीके का लॉबस्टर मिला है। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो ये है इंडिया, ठीक है। यहाँ पे है अरेबियन सी, ये पूरा, और यहीं पे जो है ये छोटा छोटा द्वीप है, इसी को जो है ये हम लक्षद्वीप कहते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवराती है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसका जो है इसका अगत्ती जो है एक आइलैंड है, जहाँ पे ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इसका एयरपोर्ट जो है अगत्ती आइलैंड पे है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे अमीनी द्वीप आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं 11 डिग्री पैरेलल लाइन के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे 9 डिग्री आप चैनल देख रहे होंगे, 9 डिग्री चैनल के थ्रू जो है मिनी कॉय, ये मिनी कॉय और ये पूरा लक्षद्वीप अलग होते हैं। यहाँ पे जो है आप यहाँ पे 8 डिग्री चैनल भी देख रहे हो, 8 डिग्री चैनल के थ्रू जो है ये मिनी कॉय, और यहाँ पे है मालदीव। मिनी कॉय और मालदीव एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकन यूनियन समिट 2026 किस देश में संपन्न किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इथोपिया। तो 39 जो है इसकी ऑर्डिनरी सेशन हो रही है अफ्रीकन यूनियन की, जो कि एडिस अबाबा इथोपिया में संपन्न होगा, और इसकी जो होस्ट सिटी है इथोपिया है। थीम होगी एश्योरिंग सस्टेनेबल वाटर अवेलेबिलिटी एंड सेफ सैनिटेशन सिस्टम टू अचीव द गोल्स ऑफ द एजेंडा 2063। इसके लीडर जो है, प्रेसिडेंट है जो है एवरिस्ट नैदाई शिमिया है बुरुंडी से, जो कि अभी चेयरपर्सन है अफ्रीकन यूनियन के 2026 के लिए। इसके तहत जो है ये आयोजन 14 से 15 फरवरी के बीच हुई थी, जिसके अंतर्गत जो है लीडर के द्वारा लॉन्च किया गया डिकेड ऑन जस्टिस फॉर अफ्रीकन एंड पीपल ऑफ द अफ्रीकन डिसेंडेड थ्रू रिप्रिएशन, मतलब अफ्रीका के लोगों के लिए भलाई के लिए जो है उनको जस्टिस दिलाने के लिए 2026-2035 अभियान चालू किया गया है। और अफ्रीका में जो वाटर क्राइसिस और रीजनल पीस और सिक्योरिटी के तहत जो है मिशन चलाए जाएंगे, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप के 55 देशों का एक महत्वपूर्ण महाद्वीपीय संगठन है। इसकी स्थापना जो है 9 जुलाई 2002 को हुई थी, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुई थी। और इसने अफ्रीका एकता संगठन जो था, पहले ये संगठन था, इसकी जगह जो है अफ्रीकन यूनियन ने लिए। इसका जो है मुख्यालय की बात करें तो अदीस अबाबा इथोपिया में स्थित है। इसके सदस्य देश 55 हैं। अभी ताज़ा इससे रिलेटेड फैक्ट देखें तो अभी जो है अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन 2026 फरवरी में हुआ है अदीस अबाबा में, जिसमें जल सुरक्षा, जलवायु चुनौतियों और आर्थिक एकीकरण पर विशेष चर्चा की गई है। इसके अलावा G20 के जो है सदस्यता जो है, जब भारत 2023 में G7 की G20 की अध्यक्षता की थी, तो भारत ने जो है अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया था। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं, वो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो है अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो इसका जो एजेंडा ये 2063 जारी किया गया, जिसके तहत अगले 50 वर्षों में महाद्वीप को एक वैश्विक शक्ति बनाना है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप मुक्त व्यापार क्षेत्र का भी निर्माण करना है, ताकि व्यापार और निवेश में तेजी आए, और शांति और सुरक्षा जो है ये स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में अभी जो तारिक रहमान है, जो कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जो है खालिद जिया के बेटे हैं, ये अभी प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे। तो इसके समारोह में भारत की तरफ से किसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ओम बिरला के द्वारा, ठीक है। तो 17 फरवरी को जो है इनका ये था, तो अध्यक्ष ओम बिरला इसकी जो है भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे। इसके अलावा जो है विक्रम मिस्त्री भी गए थे, जो कि भारत के विदेश सचिव है, और उत्पल कुमार सिंह भी गए थे, जो लोकसभा के महासचिव है। इंटरनेशनल रिलेशन से फैक्ट देखें तो हाल ही में जो है यूएई के द्वारा पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जिम्मा संभालने से इनकार कर दिया गया था। मदर ऑफ ऑल डील्स का संबंध इंडियन एंड यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील से संबंधित है।
इसके अलावा भगवान बुद्ध के देवनी मूर्ति अवशेष जो है, इसकी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो है श्रीलंका में प्रदर्शित की गई थी भारत की तरफ से। इसके अलावा सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी 5 दिवसीय भारत दौरे पे आए थे। भारत और जीसीसी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के बीच जो है मुक्त व्यापार को लेकर चर्चा शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो है मलेशिया के आधिकारिक यात्रा पे गए थे। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत पारस्परिक शुल्क जो है 18% किया गया है। हाल ही में भारत और ग्रीस के बीच जो है रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया है। भारत द्वारा जो है सेशेल्स को जो है 17.50 करोड़ डॉलर का सहायता राशि प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा अब तक के सबसे बड़ा रक्षा सौदे के तहत जो है फ्रांस से 114 राफेल विमानों को खरीदने को लेकर समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक्सप्लोरर नाम के बाघ को किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो इसको छोड़ा है पापी कोंडा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक्सप्लोरर नाम का बाघ को जो है आंध्र प्रदेश के पापी कोंडा नेशनल पार्क में फिर से जंगल में छोड़ा गया है। ठीक है, पापी कोंडा देखें तो ये है आपका पहले आंध्र प्रदेश, ये है पापी कोंडा नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहीं पे जो ये बाघ जो है आंध्र प्रदेश के गोदावरी जो है लैंडस्केप है, इसको इसने छोड़ दिया था। फिर जो है ये एक्सप्लोरर नाम का जो बाघ को है इसके सैटेलाइट कॉलर लगाया गया है, और ये जो है बाघ जो है यहाँ से पापी कोंडा से जो है ये गोदावरी बेसिन को छोड़ के ये वेस्टर्न ईस्टर्न घाट को छोड़ के वेस्टर्न घाट की तरफ आ गया था, और इसी को जो है सुरक्षित रूप से जो है स्थानांतरित किया गया, जिसका नाम रखा गया था इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्ट्राइप। इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है कि वन्यजीवी संरक्षण को मजबूत करना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क से देखें तो वहाँ है पापीकोंडा नेशनल पार्क है, इसके अलावा है राजीव गांधी नेशनल पार्क जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और तीसरा है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आज क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल में किस देश के सदन में H1B वीजा को समाप्त करने के लिए एक्साइल एक्ट बिल को पेश किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, कनाडा, यूएसए और चाइना। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये था आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।